जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे और देखने को मिलेगा। हम ये 100% गारंटी के साथ प्यारे बाबू आपसे हम कह सकते हैं। और ये सेट आप लोग का 1 चल रहा है। अगर सेट 1 अगर आपको अच्छा लगेगा तो सेट 2 के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम 2 सेट जो है आपके लिए लेकर आएंगे। कुल 10 सेट आप लोग को हम कराने वाले हैं, जो 100% आपके परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी सेट 1 पढ़ रहे हैं, सेट 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम सेट 2 सब्जेक्टिव का लेकर आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हम सेट बाय सेट करा रहे हैं। अगर नहीं पढ़े तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। अब बता दूं बाबू आपको पहले कि रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिएगा, क्योंकि आप प्यारे बाबू लोगों को हम बिल्कुल यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ाते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर अपनी तैयारी यहाँ से करनी हो बाबू, तो आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। क्लास के बाद आपको हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। हम आपको उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है बिल्कुल ही फ्री PDF दे देंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकेगी। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो प्यारे बाबू आप लोग क्लास को भी लाइक कीजिएगा। हाँ, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग जो है यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो प्यारे बाबू, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि समय एवं शक्ति बचत उपकरण कैसा होता है या क्या होता है। ठीक है, समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या होता है, कैसा होता है, इसी प्रकार पूछेगा। ठीक है, तो उत्तर दीजिएगा समय एवं शक्ति बचत उपकरण। तो घर के कार्यों के करने के लिए वैसे उपकरण जिनसे समय और शक्ति की बचत होती है, उसे हम लोग समय एवं शक्ति बचत उपकरण कहते हैं। ठीक है, समय एवं शक्ति क्या है, बचत उपकरण क्या है, तो घर के कार्यों के करने के लिए, यानी घर के जो काम काज होते हैं उनको करने के लिए वैसे उपकरण जिनसे समय और शक्ति की बचत होती है। ठीक है, उससे हम लोग समय एवं शक्ति बचत उपकरण कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम लोग दाल बनाते हैं, उसमें चावल भी बना देते हैं और आलू उलू जो है उसीन देते हैं, जल्दी हो जाता है कि नहीं। क्या है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वॉशिंग मशीन, जिसमें हम लोग कपड़ा जल्द से जल्द धो लेते हैं, हाथ से हमको घिसना नहीं ना पड़ता है बाबू। ठीक है, गैस चूल्हा आदि, यानी गैस चूल्हा पर भी हम लोग जल्द से जल्द खाना क्या है बना लेते हैं। यानी ये सब क्या है, समय एवं शक्ति बचत उपकरण, यानी समय भी इससे बचता है और आप और भी कार्यों को जो है कर पाते हैं। ठीक है, अगर कहे समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है या कैसा होता है, तो इतना याद रखिएगा, लिख पाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एग मार्क क्या होता है। एग मार्क क्या होता है, उत्तर है कि एगमार्क। तो एगमार्क से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता आकी जाती यानी मापी जाती है। ठीक है, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को सूखने, आकार, किस्म, उत्पादन, भंग क्या है, भार, रंग, नमी, रासायनिक और भौतिक लक्षणों के आधार पर आंका जाता है। कुछ एगमार्क चिन्ह वाले उत्पादन इस प्रकार के होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, नारियल तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, शुद्ध घी हो गया, मक्खन हो गया, शहद हो गया, मसाले क्या है, ये सब एगमार्क ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोटबुक पर लिखते चलिए हमारे साथ, और नोटबुक पर लिख कर आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नर्सरी स्कूल जो है कैसा होता है। ठीक है, नर्सरी स्कूल कैसा होता है, तो उत्तर है नर्सरी स्कूल। तो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। यानी जो बच्चा जो है जन्म लिया है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, यानी 3 साल से पहले क्या उनको नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। बोले तो कन्या विद्यालय हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसमें खिचड़ी उचड़ी बच्चा को मिलता है, उसको
आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है, ये सब नर्सरी में भेजा जाता है, ठीक है। नर्सरी स्कूल में बच्चों को औपचारिक तरीके से खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाता है। नर्सरी स्कूल में क्या है, तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए जो है अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, बैठने के लिए सिखाया जाता है, ये सब जो है सिखाया जाता है नर्सरी स्कूल में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक धर्म कैसा होता है, ठीक है। मासिक धर्म जो है ना कैसा होता है, तो उत्तर है कि मासिक चक्र। तो मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोले तो महीना भी, पीरियड भी बोल सकते हैं, जो महीना में सिर्फ एक बार लड़कियों और स्त्रियों को जो है आते हैं, ठीक है, होने वाले लाल रंग स्राव को कहते हैं, ठीक है। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है, यानी 10 से लेकर जो 15 साल की लड़कियां होती हैं, ठीक है, वह एक अंडा जो है ना यहाँ पर उत्सर्जित करने लगती है। यह अंडा डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुँचता है, ठीक है। यह अंडा जो होते हैं ना, यह डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुँचता है। यदि इसे क्या है, डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो स्राव बन जाता है, यानी ये डिंब जो होते हैं ना, अगर इसमें पुरुष के जो होते हैं ना शुक्राणु, अगर उनसे सम्मिलित नहीं होते हैं, अगर नहीं मेल पाते हैं, तो ये स्राव बनकर बन जाते हैं, यानी जिसके माध्यम से बोले तो ब्लड के माध्यम से वह बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जो योनि से निष्कासित हो जाता है, जो योनि से क्या निष्कासित हो जाता है, यानी बाहर चला आता है, ठीक है। इस स्राव को मासिक धर्म या रजो धर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है, ठीक है, यह क्या है, महीने में एक बार होता है। इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, मासिक धर्म कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर। 5 क्वेश्चन है, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, ठीक है। उत्तर है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास का अर्थ शरीर के आकार जैसे लंबाई, कद और वजन में वृद्धि से है, ठीक है। शारीरिक विकास क्या, तो शारीरिक विकास का अर्थ शरीर के ना आकार जैसे में लंबाई हो गया, कद और वजन से वृद्धि से होता है। जन्म से लेकर लगभग 1 या 2 साल की उम्र तक बच्चे तेजी से शारीरिक विकास होता है, यानी जन्म जब लेता है ना, तो 1 से 2 साल में क्या, तो बच्चे जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, विकास होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है गर्भ अवस्था, माँ के गर्भधारण के समय का स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पोषण, संशय, टीकाकरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, परिवार की आर्थिक और आंतरिक वातावरण आदि शारीरिक शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। अगर कहे एग्जाम में कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, तो इतना अगर आप लोग याद रख पाते हैं तभी जो एग्जाम में लिखिएगा, नहीं तो जाइएगा और जो लिख रहेगा उसका आप लोग मुंह ताक के आइएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब 2 महीना बच्चा है और इसी 2 महीना में आप लोग को पढ़ना है अच्छे से और अच्छा से एकदम नंबर लाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण कैसा होता है, चाहे टीकाकरण क्या है या टीकाकरण का मतलब क्या है, ठीक है, या टीकाकरण कैसा होता है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर लिखिएगा। टीकाकरण तो किसी बीमारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए या संक्रमण से बचने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई जाती है उसे टीका कहते हैं, ठीक है। यानी किसी बीमारी के विरुद्ध, यानी किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए, आयु व संक्रमण के बचाने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है ना, उससे हम लोग टीका कहते हैं। मान लीजिए कोनो बीमारी को हमको छुड़ाना है तो किस दवाई लेंगे ना, तभी तो छूटेगा ना, उससे हम लोग टीकाकरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे टीबी रोग हो से बचने के लिए BCG का टीका दी जाती है। जैसे टीबी अगर रोग हो तो उससे बचने के लिए आपको BCG का टीका जो है दिया जाता है या दी जाती है। टीका देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण में टीका मुंह में दवाई के रूप में दी जाती है या इंजेक्शन के द्वारा जो है दी जाती है, जिसको हम लोग सुई बोलते हैं, ठीक है, जिसको सुई भी बोलते हैं, जिससे हम लोग भी डरते हैं, ठीक है। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहे टीकाकरण कैसा होता है, टीकाकरण क्या है या टीकाकरण में होता क्या है, तो ये सब अगर याद रखते हैं तो इतना लिख पाते हैं तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है अमानवीय संसाधन कैसा होता है, या अमानवीय संसाधन क्या है, या अमानवीय संसाधन से होता क्या है। ठीक है, उत्तर लिखेगा अमानवीय संसाधन। तो इसके अंतर्गत भौतिक संसाधन, मकान, वस्त्र, उपकरण, चल तथा अचल संपत्ति, ये सब क्या है, अमानवीय संसाधन है। तथा सामुदायिक सुविधाएं, पार्क, अस्पताल, डाक सेवा, रेल तथा बस सेवाएं, बिजली, पानी आती है। ठीक है, ये सब क्या है, अमानवीय संसाधन में आते हैं। मेज, कुर्सी, गैस स्टोव, कपड़े आदि वस्तु कोई भी खरीद सकता है। इस प्रकार के सभी संसाधनों को गैर मानव संसाधन भी कहते हैं। इस प्रकार के जो भी संसाधन होते हैं उसको हम लोग गैर मानव संसाधन भी कहते हैं या अमानवीय संसाधन भी कहते हैं। इस प्रकार लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर आप लोग को आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। टिप्पणी वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है महत्वपूर्ण। ठीक है, याद रखेगा। हेपेटाइटिस बी के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है हेपेटाइटिस बी। तो इसका क्या है, टीका यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी हेपेटाइटिस बी के टीके जो है ना, ये आपके पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा में प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, जिसको हम लोग इंजेक्शन बोले, सुइयाँ बोले, जिसको भोगता है ना, यानी एक आदमी को भोग दिया, फिर दूसरा को दे रहा है, तीसरा को दे रहा है, एक ही चीज़ दे रहा है ना सबको, तो इंजेक्शन ज़्यादा फैलने का क्या डर रहता है। ठीक है, यानी यह क्या है, तो वायरस दूषित सुई से हो गया, सिरिंज हो गया, सेविंग रेजर हो गया तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। ठीक है, यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक जो है 1 से 2 माह बाद तथा तीसरी क्या है, पहली खुराक के बाद 6 या 8 माह के बाद दी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहे हेपेटाइटिस बी के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, या ज्ञानात्मक विकास कैसा होता है। उत्तर लिखिएगा ज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो उत्तर लिख दीजिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बुद्धि का विकास है। ये संज्ञानात्मक विकास जो है ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि का विकास। ठीक है, इसका अभिप्राय बच्चों की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त जो है करता है। वह अपनी समस्याएं स्वयं ही सुलझाता है। यानी जो संज्ञानात्मक जो विकास के जो बच्चे होते हैं वह अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाते हैं। ठीक है, उनको किसी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, वह खुद सलट लेते हैं, खुद ही सुलझा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, विकास के मील पत्थर कैसा होता है, या विकास के मील पत्थर से क्या समझते हैं। ठीक है, या विकास के मील पत्थर क्या है, इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन। उत्तर दीजिएगा आप लोग, विकासनात्मक मील के पत्थर। तो यह बच्चों के विकास को दर्शाने वाले व्यवहार या कौशल होते हैं। विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि तथा विकास में विराम चिन्हों का कार्य करते हैं। शारीरिक विकास में मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होते हैं। अतः बालक अपने सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब शरीर भुजाओं तथा टांगों पर नियंत्रण रखना सीखता है। ठीक है, तो विकास के मील पत्थर क्या है, आप लोग इसको जो है अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। प्यारे बाबू, आपको 10 क्वेश्चन जो है आज की इस क्लास में कराए हैं, और आपका सेट 1 था। सेट 2 अगर आपको चाहिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम सेट 2 आप लोग के लिए लेकर आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए, तो आप सभी प्यारे बाबू जाने से पहले जो है एक बार जरूर क्लास को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबू को हम बिल्कुल यहाँ पर फ्री में पढ़ाते हैं, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ। तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से दोस्त के पास आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अपनी तैयारी यहाँ से जुड़कर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। से पहले जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर पीडीएफ के लिए जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मिलकर पढ़ाई करते रहिए।